सब पर फोटो आएगी ना। ऊपर सीधा भैया छोट बोर्ड लगाते हैं। पार्वती पता सुशील भैया कर रहे हैं मृदंग सिंह दीपू जी भूल गए, बाद में बताए। तो सबसे बड़ी सड़क हमारे तुलसी आश्रम से लेकर के जमनिया तक जा रही है, बेलगावा होते हुए। वो 30 करोड़ की लागत से करने जा रही है। उसका शिलान्यास हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी बताना चाहते हैं कि लोग ये तो बता दीजिएगा जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, दूसरे को करने का मौका होगा, क्योंकि हम काम करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बिजली के विषय पर हम लोग बहुत रोज लगे हुए हैं। बिजली के गांव में बिजली के दरवाजे से लेकर के बिजली तक पहुंचाने का काम जो आपकी सरकार में, हम सबकी सरकार में हुआ है, पूर्व की सरकार का तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कितने घंटे गांव में बिजली मिला करती थी। किसी को याद है? ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो कई महीने लग जाते थे और चंदा भी बटोरना पड़ता था, तो ट्रांसफार्मर कब लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब तो विधायक जी को फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ट्रांसफार्मर लग जाता है। 18 घंटे आपको बिजली मिलती है, लेकिन मैं पुरानी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दानापुर का विधायक था, 132 केवी का सब स्टेशन हमने दानापुर में लगवाया था, लेकिन आपको फिर एक विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 27 से पहले कोशिश कीजिएगा कि आपके सभी स्टेशन को उद्घाटन भी करने का काम करूं। मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसकी लागत कितनी होगी पता है आप लोगों को? उसकी लागत कम से कम 80 करोड़ रुपए जाएगी। तो मैंने कहा कि अगर 10% भी पूर्व की सरकारों में रहने वाले लोगों से में काम किया होगा तो सुशील सिंह मैदान छोड़ के चला जाएगा, लेकिन फालतू बात नहीं करेगा। मैं तो लोगों की तरह मैं फालतू बात नहीं करता, मैं डाटा रखा हूं। जनता जानती है और जनता आशीर्वाद भी देती है। आप कुछ लोगों को गुमराह कर सकते हो, सबको गुमराह नहीं कर सकते। अरे गुमराह होकर के ही तो हम पार्लियामेंट चुनाव हार गए। हम सबके नेता मेघनाथ पांडे जी चुनाव हार गए, जनता कुछ गुमराह हुई कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे जब मोदी जी की सरकार थी, पूर्व बहुमत की सरकार थी, तो मोदी जी ने आरक्षण नहीं खत्म किया, संविधान नहीं खत्म किया, तो फिर सरकार आएगी तो संविधान कैसे खत्म में आ जाएगा? लोगों ने गुमराह किया और कुछ लोग उसका फायदा भी पा गए। और दुर्भाग्य इस क्षेत्र का रहा, दुर्भाग्य इस चंदौली का रहा, जो विकास की गति मेघनाथ पांडे जी ने इस कमला प्रतीक जी के बाद दिया था, वो विकास की गति धीमी हो गई। आज वर्तमान सांसद जी कहते हैं मैं तो सरकार में नहीं हूं, और ये भी कहते हैं कि हमको तो सांसद निधि का भी काम करने नहीं दिया जाता है। और कोई सड़क पास होती है तो कहते हैं कि तो हमारे सहयोग से हो रहा है। अरे भाई कैसी बात करते हैं? अभी आपको सांसद बने कितने दिन हुए और आपने कितना प्रयास किया, ये तो जनता देख रही है। और प्रयास करते करते ही 5 साल बीत जाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर देश में किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। 70 साल की राजनीति में जो कांग्रेस ने जो काम किए होंगे उसके 10 गुना से ज्यादा हमारे मोदी जी की सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में काम किया। चाहे चंदौली का क्षेत्र हो, चाहे प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे देश का क्षेत्र हो, चाहे देश की सेना का विषय हो, हर क्षेत्र में हमारी मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है एक्टिव है। और अब इस सदस्यता